और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि उन्होंने सचिवों के साथ एक मैराथन मीटिंग की थी कल। बहुत अहम मीटिंग थी। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ करीब 4 घंटे बैठक की। बैठक में सरकार की योजनाओं और उनकी जमीनी स्तर पर किस तरह से लागू किया जा रहा है उसे लेकर चर्चा की गई है। मीटिंग के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग पर बैठक में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी काम और जन केंद्रित मामलों में किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई ना हो। साथ ही सभी को विभागीय सीमाओं से बाहर निकालकर काम करने के लिए आना होगा आगे। अजीत जी, प्रधानमंत्री मोदी की लगातार जो कोशिश हम देख रहे हैं पिछले 12 सालों में, वो है कि कितना रेड टेप को खत्म किया जाए। काफी हद तक ये हो चुका है। क्या आपको लगता है अभी भी गुंजाइश बची हुई है किसी एक डिपार्टमेंट या सेक्टर्स में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स अटके हुए हैं। इतना बड़ा, इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की, तो वो अटक गया। किसानों का आंदोलन हुआ और 3 कानून वापस लिए गए। वो तो पॉलिटिकल था ना? नहीं, फिर भी लेकिन सुधार तो होने थे ना। पॉलिटिकल तो आंदोलन हुआ ना। सुधार तो भारत सरकार ने किए थे। 3 केंद्रीय कानून ले आए गए थे कृषि के, तो सुधार के लिए लाए गए थे ना। तो वो तो कानून वापस हो गए। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अटके हुए हैं, जो करना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, देखिए, भले जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा 20% से कम हो गया है, लेकिन निर्भरता अभी भी 60% आबादी उसी सेक्टर पर है। तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं जो अटक गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम लोग यहाँ अटके हुए हैं। लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको लागू करना है ठीक तरीके से। एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। शुरुआती दिनों में देखिए उसमें कितनी गड़बड़ियां आ रही हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला उसी में लागू किया और अभी तक उसमें रिवीजन हो रहा है। अभी रिवीजन आया कि 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को परीक्षा नहीं देनी होगी तीसरी भाषा की। तो चाहे एजुकेशन का रिफॉर्म्स हो, चाहे लेबर रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी है। इन सबको अगर हो चुका है तो उसको स्मूथली लागू करना है, नहीं हुआ है तो वो लागू करना है, वो रिफॉर्म्स लागू करने हैं। ये एक एजेंडा है सरकार का, रिफॉर्म्स लागू करना। और हम कल भी बात कर रहे थे, 2 कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है। एक राजीव गौबा की कमेटी काम कर रही है जो नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पर काम कर रही है, और एक दूसरे के पाठक की कमेटी काम कर रही है, वो भी रिफॉर्म्स को लेकर के। तो ये रिफॉर्म्स जो है सरकार के एजेंडे में है कि रिफॉर्म्स किया जाए। जो पुराने, देखिए आप देखिए लीगल रिफॉर्म्स किस तरह से हुए। 1-1.5 कानून समाप्त किए गए जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। तो हर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत थी। कुछ में हो गए, कुछ में होने हैं। तो सर, सबसे मैं कहूंगा कि आप जो बता रहे हैं सर, जो देखने में समझ में आ रहा है सज्जन जी, वो है डिफेंस सेक्टर। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो सकता है और इतनी जल्दी डिलीवरी हो सकती है। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं। नहीं, देखिए, डिफेंस सेक्टर में इसलिए भी जरूरी है सिक्योरिटी के मामले में कि अभी आप देख चुके हैं कि एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, और ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो एआई हो, सेमीकंडक्टर्स हो, चिप्स हो, ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, उसका इंटीग्रेशन सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ जो संभावनाएं हैं, इसमें अगर आप चूक गए तो आज के डेट में असिमेट्री, पावर असिमेट्री है कि आपके पास कन्वेंशनल सुपेरियोरिटी है और किसी के पास नहीं है। उसमें डिसाइसिव वॉर का एरा खत्म हो चुका है। रशिया जो है यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है, यूएस और इजराइल मिलकर ईरान को बिल्कुल सरेंडर नहीं करवा पाए। वैसे स्थिति में इंडिया को इन चीजों को लेना है। तो डिफेंस में आप तब कटिंग एज कर पाएंगे जब प्राइवेट सेक्टर को भी आप स्टेक होल्डर बनाए। और इसमें स्पेस एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और बताया जा रहा है जो पीएसएलवी है, आने वाले वक्त में जो इसरो है या उसके जरिए पीएसएलवी को प्राइवेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी दी जाएगी, और उनके जरिए, पीएसएलवी के जरिए जो सैटेलाइट्स है उसको अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा, जिसके चलते भारत का जो स्पेस मार्केट है दुनिया के लिए और ज्यादा खुल जाएगा।